हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं हिंदी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जागे पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई, इसका अर्थ हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अर्थात ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना भी है। सभी साथी एक ही जैसे या फिर बेढंगा होना। तो जस दूल्हा तन बनी बराता अर्थात सभी साथी एक जैसे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा या फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति अगर है तो वह है ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चोर चोर डांट डांट भाई। तो चोर चोर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौशेरे भाई हो जाएगा। क्या भरा जाएगा? मौशेरे शब्द भरा जाएगा। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं या फिर नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ हो जाएगा ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। अर्थात ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है अपनी ही प्रशंसा करना। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। किसी को बोलने नहीं देना या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इसका जो अर्थ हो जाएगा वह जाएगा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी का अर्थ है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना या फिर उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। तो ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए अपने काम से काम। अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले या इनमें से कोई नहीं। तो उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। तो इसका जो सही लोकोक्ति हो जाएगा वह हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अर्थात ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना या दूसरों से सहानुभूति रखना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है ऑप्शन सी धोखे से धन जमा करना। ठीक है, क्या है? धोखे से धन जमा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है
बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना या बुरी आदत का शिकार। तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे जाना या चेले द्वारा महान कार्य करना या फिर गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ हो जाएगा गुरु से चेले का आगे जाना, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना या व्यापार में घाटा होना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। क्या है? बुरे काम से बुराई मिलना, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चमड़े से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका जो उत्तर हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है तो परिश्रम अधिक और फल कम हो जाएगा। एक तो करेला आप तीजा नीम चढ़ा। इसका उत्तर हो जाएगा कि बुरे का और बुरे संग होना। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है तो शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति जो हो जाएगी वह शब्द शक्ति हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? शब्द शक्ति को, रस को, छंद को या फिर अलंकार को। तो निम्नलिखित में से शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। ठीक है। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? 1, 2, 3 या 5। तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर रस। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन डी रस जो हो जाएगा वह शब्द शक्ति का भेद यानी प्रकार नहीं है। ठीक है। साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को, लक्षणा को, व्यंजना को या इनमें से कोई नहीं। तो साक्षात सांकेतित कहते हैं ऑप्शन ए अभिधा को। इसको अभिधा को सांकेतित कहते हैं। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अभिधा को, लक्षणा को, व्यंजना को या फिर अलंकार को। तो ऑप्शन ए अभिधा शब्द को प्रथमा शक्ति कहा जाता है। ठीक है। बैल खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर छंद। तो बैल खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में जो है अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है। लक्षणा की शर्तों की संख्या है 1, 2, 3 या 4। तो लक्षणा की शर्तों की संख्या हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, रूढ़ या प्रयोजन या व्यंग्यार्थ। तो निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी व्यंग्यार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंग्यार्थ। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। तो जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है लक्षणा। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति है।
मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। तो वह जो है लक्षणा शब्द है। रूढ़ा और प्रयोजनवाती किस शब्द शक्ति के भेद प्रकार हैं? तो यह जो है लक्षणा शब्द शक्ति के भेद प्रकार है। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है व्यंजना, रस, छंद, अलंकार। तो वह जो हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजना। शब्दी एवं अर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर तात्पर्य। तो शाब्दी एवं अर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। अस्थाई भावों की कुल संख्या है 9, 10, 11 या फिर 12। तो अस्थाई भावों की कुल संख्या ऑप्शन ए 9 है। कितनी है? ऑप्शन ए 9 है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्वेद। तो शांत रस का अस्थाई भाव जो हो जाएगा वह हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन है उत्साह, शोक, हास या रति। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो हो जाएगा वह हो जाएगा रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या फिर विभत्स। तो विस्मय स्थाई भाव जो होगा वह होगा अद्भुत रस में होता है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर, शांत, वत्सल या फिर हास। तो किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इस पंक्ति में जो हो जाएगा वह वत्सल्य रस हो जाएगा। अति मलिन कृष भानु कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं चितवन, ज्यों गध हारे थकित जुआरी, छूटे च्यूर बदन कुम्हलाने, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है विप्लव श्रृंगार रस है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस को। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है वह श्रृंगार रस को माना जाता है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार या फिर वीर। तो कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। किस रस के कवि हैं? या श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत, श्रृंगार, करुण या फिर हास्य। तो इस पंक्ति में जो है श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। क्या कह रहा है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट। तो यहाँ पर क्या मुकुट जो है वह श्रृंगार से संबंधित है। तो यहाँ पर मुकुट मेरे पति सोई। तो यह शब्द आ रहा है। तो यह जो है किससे संबंधित हो जाएगा? रस श्रृंगार से संबंधित रस हो जाएगा। शोभित कर नवनीत लिए, घुट रुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इन पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, वात्सल्य, श्रृंगार या फिर करुण। तो शोभित कर नवनीत लिए, घुट रुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो इसमें जो हो जाएगा वह करुण रस हो जाएगा। रसोत्पत्ति में आश्रम की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव या फिर उद्दीपन। तो रसोत्पत्ति में आश्रम की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? ऑप्शन सी अनुभाव कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? अनुभाव कही जाती हैं। टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध जो हो जाएगा
ऑप्शन बी ओज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ओज से हो जाएगा। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत, श्रृंगार, भयानक या फिर रौद्र? तो माधुर्य गुण का जो है श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निध डूबी का सहारा कहाँ। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, रति, शोक या फिर क्रोध? तो इन पंक्तियों में शोक स्थायी भाव है। क्या है? शोक। रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8, 9। तो रस जो होते हैं वह 9 प्रकार के होते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुग्मन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या फिर करुण रस? तो ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुम्मन की छाही। ठीक है, तो यहाँ पर कंगनी और दुम्मन आ रहा है, इसलिए यह श्रृंगार रस हो जाएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो हो जाएगा वह शांत रस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। यह जो है हिंदी साहित्य का 9वां रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस या फिर करुण रस? तो उस काल के मारे क्रोध के तन, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में जो है रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, उसका कम तड़तड़ाने लगा, यानी उसको बहुत तेज से गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। तो यहाँ जब क्रोध शब्द आता है तो वह रौद्र रस होता है। ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष या भास? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह जो है विश्वनाथ का कथन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।